हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 26 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस या यूं कहें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 पर अपनी सहमति दी थी। तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था और 2011 से प्रत्येक वर्ष ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था संविधान के भाग 9 में है। संविधान के भाग 9 में है और 11वीं अनुसूची में शामिल है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक 243 ओ तक ये शामिल है संविधान में भाग 9 में। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था इसने सुझाव दिया था लागू करने का, और वही आज लागू भी है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपने देश में लागू है। तो भारत में पंचायती राज का जनक किसे कहते हैं? तो बलवंत राय मेहता जी को कहते हैं। ये जो त्रिस्तरीय संरचना है उसमें क्या क्या है? तो ग्राम पंचायत है, फिर जनपद पंचायत कहें या पंचायत समिति कहें, फिर आता है जिला परिषद या जिला पंचायत। ये 3 स्तर हैं इसके। अगला प्रश्न है, हाल ही में IEEFA और एम्बर द्वारा जारी इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट के अनुसार भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो IEEFA और एम्बर द्वारा जारी इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट के अनुसार गुजरात और कर्नाटक यानी उपर्युक्त दोनों ही राज्य जो हैं ये भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी राज्य हैं। IEEFA का मतलब क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। 2024 में इस रिपोर्ट का विस्तार 21 राज्यों तक हो गया है, जो भारत की लगभग 95% बिजली मांग का प्रतिनिधित्व करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक और गुजरात भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में सबसे आगे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 21वां आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में 21वां आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार ये जीता है सिलियन मर्फी ने। किसने जीता है? सिलियन मर्फी ने। इनको फिल्म ओपेनहाइमर के लिए यह पुरस्कार मिला है। ओपेनहाइमर दोस्तों इससे पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड, बाफ्टा और ऑस्कर भी जीत चुकी है। यह है दोस्तों सिलियन मर्फी। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद ने शरणार्थियों को रवांडा भेजने के लिए विधेयक पारित किया है? तो अभी हाल ही में ब्रिटेन की संसद ने, कहां पर? ब्रिटेन की संसद ने शरणार्थियों को रवांडा भेजने के लिए एक विधेयक पारित किया है। यह विधेयक ब्रिटेन की सरकार को अप्रवासियों को रवांडा भेजने की अनुमति देगा। इसके साथ ही ब्रिटेन की सरकार रवांडा को अवैध शरणार्थियों के लिए 3,000 करोड़ रुपए भी देगी। अगला प्रश्न है, जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज ये नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये इसका फुल फॉर्म है। तो पृथ्वी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने अपना जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज जारी किया है। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं साजी केवी। उद्देश्य क्या है इसका? तो भारत की ग्रीन फाइनेंसिंग की आवश्यकता को पूरा करना ही इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति जी ने कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया है? तो राष्ट्रपति कौन है अपने? तो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने। इन्होंने कुल 5 लोगों को
पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की है। 5 लोगों को दिया जाएगा। कौन कौन है? तो श्रीमती विजया माला बाली, ये कला के क्षेत्र से तमिलनाडु से। श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी कला के क्षेत्र से हैं तमिलनाडु से। श्री कोनिदेला चिरंजीवी, ये भी कला के क्षेत्र से हैं लेकिन ये आंध्र प्रदेश से हैं। श्री एम वेंकैया नायडू, ये सार्वजनिक कार्यों के लिए दिया गया है इनको, ये आंध्र प्रदेश से हैं। और श्री बंदेश्वर पाठक, ये सार्वजनिक क्षेत्र के लिए इनको मिला है, ये बिहार से हैं। तो कुल मिला के 5 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 17 पद्म भूषण दिए गए हैं और 110 पद्म श्री दिए गए हैं। सबसे बड़ा इनमें से कौन होता है? पद्म विभूषण। पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा होता है विभूषण, जिसका नाम बड़ा वो सबसे बड़ा। पद्म के बाद विभूषण सबसे बड़ा है, तो पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है। इसके बाद आप देखेंगे पद्म भूषण आता है। भूषण जो है ये विभूषण से थोड़ा छोटा है, इसका मतलब ये विभूषण से ये छोटे अवार्ड्स हैं। इसके बाद पद्म श्री की बात करें तो श्री ये सबसे छोटा है, तो पद्म श्री सबसे छोटे अवार्ड है पद्म पुरस्कारों में। नागरिक सम्मानों में ये बड़े होते हैं। नागरिक सम्मान 4 हैं: भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो कुल मिला के 132 लोगों को पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, पद्म अवार्ड दिए गए हैं। वहीं 5 लोगों को भारत रत्न भी इस साल दिए गए हैं: कर्पूरी ठाकुर जी, LK आडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह जी, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत में सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट का सफल परीक्षण चंडीगढ़ के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में किया गया है। यह जैकेट स्नाइपर की गोलियों से भी सुरक्षा प्रदान करती है। यह पॉलीमर बैकिंग के साथ मोनोलिथिक सेरेमिक प्लेट से बना होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये एताना बोनमती ने जीता है। एताना बोनमती कहाँ से हैं? तो स्पेन से हैं और इन्होंने ये जीता है। वहीं पुरुषों में बात करें कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसने जीता है, तो वो जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अब तक 24 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। 2012, 2015, 2016, 2019 और 2024 में कुल मिला के 5 बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर रह चुके हैं नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के। अगर लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पूछेगा तो आपको एताना बोनमती लगाना है, जो कि कहाँ से हैं? स्पेन से हैं। अगला प्रश्न है, ये है दोस्तों एताना बोनमती। खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो खोंगजोम दिवस ये मनाया जाता है मणिपुर के अंदर। कहां पर मनाया जाता है? मणिपुर के अंदर। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध, जिसको खोंगजोम युद्ध भी कहते थे, के दौरान अपनी जान गंवाने वाले योद्धाओं की याद में यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ITTF यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी ये बन गई है श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला, ये है दोस्तों श्रीजा अकुला। ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में श्रीजा अकुला विश्व रैंकिंग के हिसाब से 38वें स्थान पर पहुंच गई हैं। इसके साथ ही श्रीजा भारत में शीर्ष रैंकिंग वाली महिला एकल टेबल टेनिस खिलाड़ी भी बन गई हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।